में हीरानगर के लोखड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च अभियान। एक महिला ने 2 संदिग्ध देखे जाने की दी सूचना। सांबा में संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, बॉर्डर और हाईवे समेत कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान जारी। जम्मू में आतंकी खतरे के बीच एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में जगह जगह ली तलाशी। राजौरी में सेना का तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधि के बाद अभियान तेज। ऊपरी गुलमर्ग में सेना के साथ काम कर रहे 2 पोर्टर्स की हादसे में मौत। मृतक पोर्टर लियाकत अहमद मीर और इशफाक अहमद खताना बारामूला के रहने वाले थे। रात भर चले तलाशी अभियान के बाद सेना ने दोनों के शव किए बरामद। गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दोनों पोर्टर्स के परिवार ने रक्षा मंत्रालय से की मदद की अपील। पंजाब दौरे पर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। सिंधु संधि पर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया अपना विरोध। कहा, इस संधि से जम्मू कश्मीर को पहुंचा है नुकसान। एसएमवीडीआईएमई की मान्यता रद्द करने को लेकर सीएम पर बीजेपी का हमला। कहा, लोग यहां बने बनाए मेडिकल कॉलेज को बंद करवा के मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते हैं। पहले लद्दाख अब जम्मू का सत्यानाश करने वाले हैं, सीएम ने ऐसा कहा। महबूबा मुफ्ती ने सीएम पर उठाए सवाल। एसएमवीडीआईएमई के बंद होने पर महबूबा का हमला। मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह सब पहले से तय था? क्या सीएम को पहले से इसकी जानकारी थी? एनसी विधायक सलमान सागर ने एसएमवीडीआईएमई को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा, आज मेडिकल कॉलेज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो 2014 में बीजेपी और पीडीपी के बीच अपवित्र गठबंधन और आर्टिकल 370 को हटाने का नतीजा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता आरएस पठानिया ने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी और इसी हताशा में महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी ने बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध किया। अप्रैल में खोलने वाली यूनिवर्सिटियों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी प्रवक्ता आरएस पठानिया ने कहा, सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर की बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने अलग जम्मू राज्य के विचार को किया खारिज। बोले, पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जम्मू कश्मीर के सपने के लिए प्रतिबद्ध है। राजौरी विधायक रणदीप सिंह ने जी राम जी स्कीम का किया स्वागत। कहा, योजना में लोगों को 100 दिन के बजाय 125 दिन मिलेगा काम। सांबा में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विधायक डी के मानियाल का विपक्ष पर हमला। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी रहे मौजूद। तारिक हमीद कर्रा ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। बोले, जब तक पुरानी मनरेगा बहाल नहीं होती कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस ने नई योजना के खिलाफ गांव-गांव आंदोलन, भूख हड़ताल और घेराव का किया ऐलान। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। राजौरी कांग्रेस जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी 10 साल में काम नहीं कर पाई। शिया शरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मुसावी का बयान। कहा, ईरान के हालात साजिश का नतीजा। सैयद हसन अल मुसावी ने कहा है कि ईरान के ज्यादातर लोग सुप्रीम लीडर के साथ हैं और जल्द प्रोपेगेंडा का जवाब देंगे। बडगाम मेन टाउन में पेयजल संकट को लेकर विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जताया भरोसा। सांसद मियां अल्ताफ ने की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अनंतनाग में पुलिस ने शहर के मुख्य इलाके में बड़ा मॉक ड्रिल का किया इनेकाद। इमरजेंसी हालात के दौरान पुलिस कर्मियों और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी को जांचा। अवंतीपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा चौक पर शिवसेना का प्रदर्शन। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ किया, उन्हें हटाए जाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को खोलने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। काजीमुंड के कोशीपुरा में बीजेपी ने बैठक का किया आयोजन। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर।
हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर ने लैक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी पर लगाए आरोप। LCMA के उत्पीड़न से शानपुरा हबक के शकील अहमद डार की मौत का लगाया इल्जाम। बडगाम में सूफी संत हजरत सैयद मोहम्मद जाफर साहिब का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। सुपोर के वैज्ञानिक मुनाफुर रकीब ने ब्लैक होल रिसर्च में दिलाई भारत की ग्लोबल पहचान। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर एक और कैजुअलिटी वार्ड बनाए जाने की मंजूरी। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक अपराधी को किया गिरफ्तार। आरएसपुरा निवासी रोहित कुमार से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 कारतूस बरामद। बांडीपुरा में आयकर विभाग ने नए IT एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का किया इनेकाद। कठुआ में GMC के पास मिला बच्चे का शव। पुलिस बच्चे की पहचान और जांच में जुटी। आरएसपुरा क्षेत्र में शहीद की मां की ममता का वीडियो हुआ वायरल। शहीद गुरनाम सिंह की प्रतिमा को कंबल से लपेट की उनकी मां। गोडा की बड़ीसा इलाके में प्रशासन ने दिया लैवेंडर की खेती को बढ़ाने पर जोर। राजौरी के तलवाड़ा बोली माता मंदिर में अनुष्ठानों का दौर। हर रोज सिद्ध पशुपति श्री श्री दिलबाग जी महाराज पानी में रहकर करते हैं अनुष्ठान। कुलगाम के युवा तेज गेंदबाज सैयद मुंतजर ने नेपाल ट्राई सीरीज में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। गोडा के भलीसा के मुश्ताक अहमद ने 1200 मधुमक्खी डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की। कराल के मेडोरा गांव में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम जर्जर हालत में। कई जगह खंभे और लाइटें टूट फूट का शिकार। राजौरी जिले के कलर गांव में खुदाई के दौरान भद्रकाली माता की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीणों का दावा मूर्ति 1000 साल पुरानी हो सकती है। कुपवाड़ा के मुकाम शाहवाली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग लगने से एक घर जलकर राख। बडगाम के बेरवा के खंदामा गांव में नाला गोगलदारा 1996 में बने पुल की हालत खस्ता। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा के बेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जम्मू में रेल मंडल के वाणिज्यिक प्रबंधक उदित सिंगल को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। भद्रवाह में 17 और 18 जनवरी को गुलेडंडा और न्यू बस स्टैंड पर होगा भद्रवाह विंटर फेस्टिवल। लेह में नए बने आर्टिफिशियल NDS आइस हॉकी रिंग में होगी 20 से 26 जनवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी। हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हैदराबाद के CFDF में समर्थ के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आधारशिला रखी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 10 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी शुरू। 22 फरवरी तक रहेंगी छुट्टियां। गुलमर्ग के नजदीक दुरंग इलाके में झरने का पानी पूरी तरह से जमा। रात का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। कुपवाड़ा जिले के बॉर्डर इलाकों के जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी बहाल। सड़कों के खुलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। कुपवाड़ा के तीनों प्रमुख सड़कें फिर से शुरू। यातायात सामान्य। लंबे समय बाद वाहनों की आवाजाही बहाल। कश्मीर में कड़ाके के ठंड ने डल झील के अंदरूनी हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमा दी। बारामूला में शेरी के पास बारामूला उरी नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन। BRO ने मोगा रोड पर बर्फ हटाने का काम किया शुरू। राजौरी पुंछ को शोपियां से जोड़ती है सड़क। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में एक प्राइवेट बस खाई में गिरी। 14 लोगों की मौत। शिमला के कुपवी जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। हरिपुरदार सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया शोक। PM राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान। हरिपुरदार सड़क हादसे पर CM सुखू ने जताया दुख। X पर पोस्ट में लिखा कि हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं।